गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सूरज स्कूल रेवाड़ी से हिंदी की अध्यापिका सरोज यादव आज 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कविता दो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की 5वीं चौपाई पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए बेटा, आज 5वीं चौपाई पढ़ेंगे हम। देखिए बेटा, तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। देखिए बेटा, इसमें लक्ष्मण ने परशुराम को संबोधित करते हुए कहा कि आप तो मानो काल को हाँक कर ले आए हो, जो बार बार मुझे बुला रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप तो बार बार, देखिए बेटा, जनु आया है ना, तो उत्प्रेक्ष अलंकार है, ध्यान रहे बेटा। ये मैंने अलंकार आपको करवाए थे 9th में, तो आपने खुद फाइंड आउट करना है। और इस पूरी कविता की देखिए बेटा, भाषा कौन सी? अवधि भाषा है। और जो धनुष था, उस धनुष का नाम था पिनाक बेटा, शिव का धनुष था। स्कूल को लेकर तब हम आपको पूरी स्टोरी बताएंगे और सहस बाहु की कहानी भी आपको सुनाएंगे। देखिए, तुम्हें तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। लक्ष्मण ने परशुराम को संबोधित करते हुए कहा कि मानो आप तो काल को हाँक कर ले आए हैं, जो बार बार मुझे बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, कठोरा मीन्स कठोर वचन, परसों सुधारी धरेव कर गोरा। कर का मतलब होता बेटा हाथ में, ठीक है बेटा। कह रहे कि लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुन करके, बेटा घोरा का मतलब होता है भयानक, घोरा का मतलब होता है भयानक। कह रहे कि लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपना भयंकर, जो क्या था उसका, अपना भयंकर कुठार यानी कठोर जो कुल्हाड़ा था वो हाथ में पकड़ा और कहने लगे। और क्या कहने लगे देखना बेटा, अब जनी देई दोषु मोहि लोगु। कह रहे कि अब लोग मुझे दोष ना दे। कटुवादी बालको बद, जोग बद में समेत होता है हत्या करना, मारना, वध करना, और जोग मीन्स होता है योग्य। कह रहे अब यह कटुवादी बालकु जो है, ये बालक जो है, बद जोगु मीन्स होता बेटा वध के योग्य, और कटुवादी कटु वचन बोलने वाला। कह रहे ये कटु वचन बोलने वाला बालक अब वध के योग्य है, अर्थात अब मरने वाला है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, बाचा में छोड़ दिया है, मैंने इसको बालक समझकर बहुत बार छोड़ दिया है। अब ये हूँ मरनिहार बा साचा, साचा में सो तो सचमुच, और अब यह सचमुच मरने वाला है। मरनिहार यानी मरने वाला है। देखिए बेटा, कौशिक कहा क्षमीय अपराधु। कौशिक कौन होता बेटा? कौशिक यहाँ विश्वामित्र। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु। विश्वामित्र जी ने परशुराम से कहा कि बोले कि इसका अपराध क्षमा करें। किसका अपराध? लक्ष्मण का। बाल दोष गुण गणहीन साधु। कह रहे कि बालक के दोष व अवगुण साधु लोग नहीं गिनते। बालक के दोष और गुणों को जो साधु होते हैं वो नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। कह रहे कि मेरे, अब देखना बेटा, परशुराम कह रहे हैं कि खर कुठार में अकुरन को ही, कि मेरे हाथ में तेज कुल्हाड़ा है और मैं बिना कारण के ही, अकुरन का मतलब होता है बिना कारण के ही, कोई मीन्स होता क्रोधी, और मैं बिना कारण के ही क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, इस पर भी मेरे सामने यह गुरुद्रोही, गुरुद्रोही किसे कहा बेटा? लक्ष्मण को कहा है परशुराम ने कि मेरे सामने यह गुरुद्रोही खड़ा है, अर्थात लक्ष्मण खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे। कह रहे कि जो उत्तर दे रहा है, देने पर भी, हे कौशिक उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। कह रहे कि हे विश्वामित्र, मैं केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण ही इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। नित्य यही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उरीन होते हूँ शर्म थोड़े। कह रहे कि नहीं तो मैं इसको, कह रहे कि मैं आपके इस शील स्वभाव के कारण इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इस कठोर कुलाड़े से मैं इसको अभी मार करके, काट करके, थोड़े से ही श्रम से, अगर थोड़ी सी मेहनत से आपके अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। देखिए बेटा, गुरु ही उऋण, उऋण मीन्स होता है ऋण मुक्त होना बेटा,
और शर्म थोड़े यानी थोड़ी सी मेहनत से ही मैं अपने गुरु के ऋण से पूर्ण हो जाता, अर्थात मैं मुक्त हो जाता। गाधीसु, गाधीसु भी बेटा विश्वामित्र होता है, लिख लीजिए। गाधीसु नु कह हृदय हसी मुनि ही हरिहर सूझ। देखिए बेटा इस पर विश्वामित्र मन ही मन में हंसकर कहने लगी कि मुनि ही हरिहर सूझ। हंस करके अपने मन ही मन में कहने लगे कि मुनि को हरा ही हरा सूझता है। आई में खांड ने ऊख में आजो ने बोझ अबोझ। आई में मिस क्या होता है बेटा, लोहे से बने खांड, और ऊख में का मतलब होता है गन्ने से बने खांड। देखिए बेटा विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये जो परशुराम है, ये राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं। कह रहे कि ये आई में खांड न ऊख में अजो न बोझ अबोझ, यह लोहे से बनी खांड है, गन्ने से बनी खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही पिघल जाएगी। अर्थात राम लक्ष्मण साधारण बालक नहीं है जो तुम्हारे डराने धमकाने से डर जाएंगे। देखिए बेटा कंप्लीट हो गई ये चौपाई। अब अगली वीडियो में आखिरी चौपाई समझाएंगे। धन्यवाद बेटा।